दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, फिल वक्त जहानाबाद में है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो अभी हाल ही में जिसका नाम बदला है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLJD से हो गया है, उसकी पहली जो रैली कहें या दूसरी रैली कहें वो जहानाबाद में है। इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो तो आपको कुछ न कुछ समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देने का प्रयास करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र में ये रैली करने के लिए पहुंचे हैं जहानाबाद में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है कि वो इस यादव और भूमिहार बहुल क्षेत्र में ये रैली क्यों कर रहे हैं। आज जहानाबाद में रैली है, हालांकि कुछ भीड़ जो है यहाँ पे है और कुछ लोग और आ रहे हैं यहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा मंचासीन हो गए हैं, सारे लोग जो यहाँ के हैं वो भाषण कर रहे हैं एक एक करके। उसके पहले हम कुछ जनता से बात करने का प्रयास करते हैं, जनता से जानने की कोशिश ये होती है हमारी कि भाई जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है इस पार्टी को लेकर, इस नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा, इनको लेकर किस तरह का माहौल बन रहा है। आप लोग किसके रैली में आए हैं? उपेंद्र जी के। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? हमको बुझाइए न रहा है। कुछ नहीं बुझा रहा है आपको, तो फिर आ काहे गए? चलिए भाई, इनको कुछ बुझा ही नहीं रहा है, क्यों आए हैं यहाँ पर। तो चलिए भाई, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, आज जो जिस तरह से स्टार्टअप करने आए हैं यहाँ पर, किस तरह का माहौल है आपके जहन में, क्या बातें चल रही है आपके जहन में? बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 100 में 100%। 100%। जहानाबाद में क्या होगा? जहानाबाद की स्थिति हमेशा देखे हैं कि दो ही जातियों के बीच में जो है वो रह जाती है, एक यादव और दूसरे भूमिहार। इस बार जो है NDA में इनकी पार्टी शामिल हो चुकी है। किस तरह का माहौल लग रहा है? NDA 100% जीतेगा। और यहाँ का जहानाबाद के बोले तो इस बार लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर रणविजय कुमार निर्विरोध माने भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मतलब आप लोग कैंडिडेट भी तय कर दिए हैं? एकदम बिल्कुल, हम लोग कैंडिडेट तय करके ही आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर कुर्था में पड़ता है। कुर्था में है जी। जहानाबाद लोकसभा में? जी, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आए हैं। चलिए, तो एक और है यहाँ पर, जहानाबाद की जो मूल व्यवस्था होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा डिमांड है जहानाबाद का, कि भाई पिछले जो सांसद हैं वो ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। किस तरह की उम्मीद है नए जो कैंडिडेट होंगे? अभी हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से निर्णय लेंगे, वो निर्णय को हम लोग मान करेंगे, उसके बाद ही तय होगा कौन कैंडिडेट यहाँ से आते हैं, उसके बाद हम लोग उनको पर निर्णय लेंगे। तो यहाँ आप सुनने किसको आए हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से कोई है कैंडिडेट? है, रणविजय शर्मा जी हैं, उन्हीं को यहाँ से मिलेगा सीट, अनुभव है। तो फिर मुद्दा क्या है जहानाबाद का? जहानाबाद का मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ मुद्दा यही है कि हम लोग को NDA को जिताना है। बस यही मुद्दा है कि NDA को भारी मत से जिताना है। अच्छा, बस। पहले भी NDA के ही कैंडिडेट थे, बीच में अलग हो गए चंद्रवंशी जी। क्या है उनका, किस तरह का कार्यकलाप रहा है? उन पे हम लोग नहीं विशेष कहेंगे, लेकिन इनको हम लोग NDA को ही जिताना है। इनको विशेष तो कहना होगा, जो भी कमी रही है। युवा हैं आप, क्या स्थिति है यहाँ? नहीं बोलेंगे भाई, युवा की ये स्थिति है यहाँ। भाई जहानाबाद से बोलने वाले, स्थिति ऐसा है सर कि जैसे इनकी हम 2014 में जिता के भेजे हैं, वैसे ही 2024 में इनको जिता के भेजेंगे। ये ऐसा पार्टी है कि बिना बाप का पार्टी यही है, अच्छी पिछड़ा सब समाज को लेके चलते हैं। आज तेजस्वी प्रसाद 15 साल राज करें, अभी देखिए कल उनकी रैली है, देख रहे हैं कि हम अपना प्रखंड में, हुलासगंज प्रखंड में देखे हैं कि पैसा बांट के पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम यात्रा शुरू करे हैं। 15 साल पहले यात्रा काहे नहीं करे? कौन पैसा बांटा है? करता बांट रहा है, RJD का करता बांट रहे हैं। आप देखे, हम आके खुद देख रहे हैं, हुलासगंज प्रखंड की कहानी कर रहे हैं सर। आज कहते हैं कि 15 साल जंगल राज के राज करे, अभी देखिए पिछले 17 महीना जब उनकी गद्दी पर बैठे, 17 महीना पहले गद्दी पर बैठे
तो फिर वही जंगल राज आ गए। वो दुए चीज चाहते हैं बिहार में, चाहे बालू माफिया, चाहे जमीन माफिया, चाहे अति शराब माफिया। जितना नीतीश कुमार का राज में शराबबंदी हुआ वो सब बीजेपी और जेडी का अति विधायक एमपी करवा रहे थे ये सब काम। अभी भी देखिए हम कितने जगह थाना में भी देखिए। ये मुद्दा अलग है। आप लगता है कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं के, लेकिन जो स्थिति है, हम आम जनता है। नहीं आम जनता है, लेकिन आपका ड्रेस लग रहा है सर कि आप देखिए जनप्रतिनिधि ड्रेस देखने से नहीं, हम आम जनता है। चलिए आम जनता है तो हाँ, आम सर। जनता की तरह हम बात करते हैं। जहानाबाद की मूल समस्या क्या है जो अभी तक कितने सांसद हुए उसको दूर नहीं कर पाए? मूल समस्या है सर 2014 में हमारी जब पार्टी आए थे तो अच्छी पिछड़ा सब समाज को नेता थे, और अभी देखिए बीच में पहले अति चंद्रवंशी भी जीते। कहाँ हम विकास को तो धारा नहीं देख रहे हैं बिहार में। अरवल मोड़ का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो तो बन गया पुल। सर वो बन गया। वैसा जगह पर अभी हम बता देते हैं महादलित और क्या बोलते हैं अच्छी पिछड़ा का कहाँ विकास कर रहे हैं, बता दीजिए हमको। कहूँ विकास के नल जल तो मिल रहा है सबको। नल जल का भी देन है, वार्ड सदस्य का देन है सर कि नल जल धरती पर काम करवा रहे हैं। अभी देखिए पीडी विभाग को दिए हुए हैं। उनकी अति जब तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री आया तो जब क्या हुआ, पीडी के जब विभाग दिए, आज पीडी विभाग काम कर रहा है। वो विभाग में आप देखिए पीडी क्या है? पीडी क्या है? पीडी, हाँ पीडी। चलिए आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये लोग कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा ही एकमात्र विकल्प है, उनकी पार्टी एकमात्र विकल्प है इस बार लोकसभा के लिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए आपका 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तेज बोलिए। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अभी एक निर्णय नहीं किया जा सकता कि उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी या आरजेडी का पार्टी या हम भी अति पिछड़ा से हैं, हम लोग का भी पार्टी है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति। मैं अपना भी पार्टी निर्दलीय तैयार करूंगा, यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि उसका जो पार्टी आएगा, लेकिन मैं इस बार जहानाबाद में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा 100% है। मतलब आप अपना रास्ता अलग बना रहे हैं? एकदम हम मेरा रास्ता ही अलग है, इसलिए कि अगला जो इतना भी क्षेत्र आज़ादी के 76 साल बाद भी अति पिछड़ा का कोई सुनने वाला नहीं है। आज़ादी के अति पिछड़ा के नेता तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। इनसे पूछिए कि अति पिछड़ा के लोगों से कि आप आज तक जो आपने किया, क्या ये अति पिछड़ा में कितने जाति थे? अति पिछड़ा में मूल जाति कितने थे? अति पिछड़ा में मूल जाति 110 थे, उसमें 3 जाति को है कि बढ़ा दिया गया है। और अब आरजेडी से जो बाहर हुए हैं नेता, याद है आपको, रामबली चंद्रवंशी जी? इसके लिए मैंने 28 तारीख को गांधी मैदान से लेकर के सदन तक घेराव करेंगे, इसके लिए मैंने तैयारी कर चुके हैं। और 28 तारीख को आपका गांधी मैदान। मतलब आपको किसी नेता पर भरोसा नहीं? एकदम भरोसा नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक दलों से है कि अलग मैं जहानाबाद में अति पिछड़ा का जो है। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, आप तो निर्दलीय खड़ा होंगे, आप जनप्रतिनिधि बनने का शौक कर रहे हैं, आज आप यहाँ आए हैं, कल भी आइएगा तेजस्वी? एकदम आएंगे, एकदम देखें, हर कोई देखेंगे। अच्छा एकदम देखना है। मतलब आप आकलन करने आए हैं कि करने के क्या आपका आवाज है? अच्छा, क्या आप करना चाहते हैं? ये बोलेंगे उसको नोट एकदम नोट करेंगे। चलिए तो भाई सुन रहे हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ। ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर मंचासीन होकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली शुरू किए हैं जहानाबाद में, और जो लोग सुनने आए हैं उनको, इनमें से कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो मसला ही पता नहीं है। जिनको मसला पता है, जिनको बात समझ में आ रही है, वो अपने स्तर से सब कुछ समझा रहे हैं। कुछ को जो समस्या है वो अति पिछड़ा और पिछड़ों की समस्या से ग्रसित हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कोई सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी बात कहता है और कह के निकल लेता है। अब हम अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे और खुद जनप्रतिनिधि बन करके हम उस सदन में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो भाई जहानाबाद की जो मूल समस्याएं हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि यहाँ के लोग इन नेताओं से चाहते क्या हैं। हम जानने का प्रयास फिर भी करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।